वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर इलेक्शन सेल में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और गुफ्तगू कर रहे हैं हम बलूचिस्तान के हवाले से। और बलूचिस्तान में भी हमने फैसला किया कि उस बलूचिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करके हम बात खुल के करें ताकि हमें समझ आए हम क्या कहना चाहते हैं। और पश्तून बेल्ट पर हम बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याकूब नासिर और मौलाना इस्मतुल्लाह। मैं चाहूँगा मोहम्मद याकूब खान नासिर से एक बात करके उनको इजाज़त देने की, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि उन पर ज़्यादा मैं ज़हनी दबाव न डालूँ। जी याकूब खान नासिर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आप समझते हैं कि इस दफ़ा सूबाई असम्बली में आपको पहले के मुकाबले में ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी? हेलो याकूब, आपका ख्याल है कि इस दफ़ा बलूचिस्तान में आपको ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी सूबे में? नहीं आ रही, आपको आवाज़ मेरी समझ नहीं आ रही। तो ये है मेरी मजबूरी और मुझे दीजिए आप इजाज़त और आप सफ़र कीजिए आराम से, खैर खैरियत से जाइए अपना बलूचिस्तान की तरफ। आज मुल्तान ठहरे और कल बलूचिस्तान पहुँचे और कैंपेन को शुरू कर दें। कैंपेन में वायलेशन कोई ना करना वरना केस भी बन जाएगा, ठीक है? और मैं अब हम खुद के साथ हमारे साथ हैं मौलाना इस्मतुल्लाह साहब। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि बलूचिस्तान की असम्बली में जहाँ से आप लड़ रहे हैं, नीचे जो सूबाई असम्बली है, कितनी सूबाई असम्बली आप जीत सकते हैं? ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है मेरा ख्याल। हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम पश्तून बेल्ट में काफ़ी नशिस्तें हासिल कर सकेंगे। तो उसके बाद कोई है कुर्बत मौलाना फजल रहमान के साथ आपकी, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? हम हर किसी से सीट एडजस्टमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जाहिर ये है कि जिन जमातों से हमारी बात हो सकती है, जमीयत उलमा इस्लाम से सीट एडजस्टमेंट के बारे में इम्कानात कम मालूम हो रहे हैं। शुक्रिया मौलाना इस्मतुल्लाह साहब, अल्लाह ताला आपको आपके नेक इरादों में कामयाब करे। और ख्वातीन हज़रात, हम अब पश्तून बेल्ट की दूसरा हिस्सा जो है जहाँ पे कौमी असम्बली के हल्का 261 और 62 पर मुश्तमिल है, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान काकड़ साहब, सूबाई सदर हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के। उस्मान काकड़ साहब, आप कैसे हैं? उस्मान काकड़ साहब, ये जो आपके इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है, कितनी उम्मीद है आपको कि क्या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी माजी के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर सकती है यहाँ पे? ख्वातीन हज़रात, मेरा ख्याल है कि लाइन ड्रॉप हो गई और मैं अब आपको अपने सेल में ले जाता हूँ। क्या वापस आ गई? ओके जी, क्या हो रहा है? आज क्या खबर तुम्हारे पास? नवाज शरीफ के हरीपुर के हल्के, क्या हुआ? नवाज शरीफ को क्या हुआ? नवाज शरीफ की हरीपुर के हल्के NA-19 से इलेक्शन लड़ने के इतलात हैं। जी, क्या हुआ? कैसे क्या तब्दीली आई वहाँ पे? जी, वहाँ पे ये हुआ कि हरीपुर के हल्के NA-19 में ड्रामाई तब्दीली का इम्कान है। साबिक MNA सरदार मुश्ताक अहमद तो पीपल पार्टी में चले गए हो गए थे, फिर दोबारा उनकी मुस्लिम लीग में वापसी हो गई। तो फिर ये हो गया पार्टी क़यादत के लिए साबिक MNA सरदार मुश्ताक और साबिक वजीर उमर अयूब के दरमियान टिकट देने का फैसला काफ़ी मुश्किल हो गया। और इससे ये हो गया कि पार्टी क़यादत वो जो कारकुनान है उनके दरमियान इख्लाफात हो गए, दड़ेबंदियाँ होना के इम्कान नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे हल्का NA में अगर हालात ऐसे रहे तो मियां नवाज शरीफ साहब को शायद खुद आना पड़ेगा ताकि और पार्टी में नुकसान हो, ये कहना चाह रहे हैं? जी, उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि मुस्लिम नून के सरबराह नवाज शरीफ कारकुनान के जो इंतशार है उनको दूर बचाने के लिए खुद हरीपुर के इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने के इम्कान नजर आ रहे हैं। जी, आप क्या कर रही हैं? कौन सा प्रोजेक्ट आप? सर, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट चकवाल। क्या पोजीशन है? कोई खबर चकवाल की कि बस ऐसे ही आज? नहीं, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में खबर है आज? जी सर, एक खबर है कि मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग काफ ने जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है जो कि लड़ेंगे। NA-60 से अयाज अमीर और PP-20 से चौधरी लियाकत और PP-21 से मलिक तनवीर होंगे, जबकि मुस्लिम लीग काफ से सरदार खुर्रम नवाब NA-60 में और NA-61 से परवेज इलाही तो खास खबर क्या है इसमें? तो परवेज इलाही जो है वो गुजरात से इलेक्शन लड़ते थे, वो चूँकि अब चकवाल से उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है कि वो यहाँ से करेंगे और उनके जलसे भी हो रहे हैं। अच्छा, तो ये आपके पास है कोई खबर? जी सर, मियाँ वाली की खास खबर ये कि डॉक्टर शेरफन खान मरहूम के बेटे अमजद अली खान उन्होंने PTI में शमूलियत ले ली है, NA-72 के मुतवक्का उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अगर एक और ख़ास खबर देखी जाए तो PP-43 से 2008 में जीतने वाले अब्दुल हफीज़ खान, जो कि साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़किया शाहनवाज के भाई हैं, उनको अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिला तो बहुत मुमकिन है कि कहा जा रहा है का फैसला हो जाना था। अभी तक पता नहीं लगा हमें कि मिला या नहीं मिला। ये इसका फैसला अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक ये बीच में है। अगर फैसला हो जाता है तो ये अगर इन्हें नून लीग का टिकट ना दिया गया तो PTI में चले जाएंगे और फिर बड़ा सख्त मुकाबला देखने को आएगा PP-43।
हज़रात मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक हज़रात, एक मरतबा फिर इलेक्शन सेल में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और गुफ्तगू कर रहे हैं हम बलूचिस्तान के हवाले से। और बलूचिस्तान में भी हमने फैसला किया कि उस बलूचिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करके हम बात खुल के करें ताकि हमें समझ आए हम क्या कहना चाहते हैं। और पश्तून बेल्ट पर हम बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याकूब नासिर और मौलाना इस्मतुल्लाह। मैं चाहूँगा मोहम्मद याकूब खान नासिर से एक बात करके उनको इजाज़त देने की, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि उन पर ज़्यादा मैं ज़हनी दबाव न डालूँ। जी याकूब खान नासिर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आप समझते हैं कि इस दफ़ा सूबाई असम्बली में आपको पहले के मुकाबले में ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी? हेलो याकूब, आपका ख्याल है कि इस दफ़ा बलूचिस्तान में आपको ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी सूबे में? नहीं आ रही। आपको आवाज़ मेरी समझ नहीं आ रही, तो ये है मेरी मजबूरी और मुझे दीजिए आप इजाज़त और आप सफ़र कीजिए आराम से, खैर खैरियत से जाइए अपना बलूचिस्तान की तरफ। आज मुल्तान ठहरे और कल बलूचिस्तान पहुँचे और कैंपेन को शुरू कर दें। कैंपेन में वायलेशन कोई ना करना, वरना केस भी बन जाएगा, ठीक है? और मैं अब हम खुद के साथ हमारे साथ हैं मौलाना इस्मतुल्लाह साहब। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि बलूचिस्तान की असम्बली में जहाँ से आप लड़ रहे हैं, नीचे जो सूबाई असम्बली हैं, कितनी सूबाई असम्बली आप जीत सकते हैं? ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है मेरा ख्याल। हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम पश्तून बेल्ट में काफ़ी नशिस्तें हासिल कर सकेंगे। तो उसके बाद कोई है कुर्बत मौलाना फजल रहमान के साथ आपकी, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? हम हर किसी से सीट एडजस्टमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जाहिर ये है कि जिन जमातों से हमारी बात हो सकती है, जमीयत उलमा इस्लाम से सीट एडजस्टमेंट के बारे में इम्कानात कम मालूम हो रहे हैं। शुक्रिया मौलाना इस्मतुल्लाह साहब, अल्लाह ताला आपको आपके नेक इरादों में कामयाब करे। और ख़ुद हम अब पश्तून बेल्ट की दूसरा हिस्सा जो है, जहाँ पे कौमी असम्बली के हल्का 261 और 62 पर मुश्तमिल है, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान काकर साहब, सूबाई सदर हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के। उस्मान काकर साहब, आप कैसे हैं? उस्मान काकर साहब, ये जो आपके इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है, कितनी उम्मीद है आपको कि क्या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी माजी के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर सकती है यहाँ पे? बहुत नज़र मेरा ख्याल है कि लाइन ड्रॉप हो गई और मैं अब आपको अपने सेल में ले जाता हूँ। क्या वापस आ गई? ओके जी, क्या हो रहा है? आज क्या खबर तुम्हारे पास? नवाज शरीफ के हरिपुर के हल्के, क्या हुआ? नवाज शरीफ को क्या हुआ? नवाज शरीफ की हरिपुर के हल्के NA-19 से इलेक्शन लड़ने के इतलात हैं। ये क्या हुआ? कैसे क्या तब्दीली आई वहाँ पे? जी, वहाँ पे ये हुआ कि हरिपुर के हल्के NA-19 में ड्रामाई तब्दीली का इम्कान है। साबिक MNA सरदार मुश्ताक अहमद तो पीपल पार्टी में चले गए हो गए थे, फिर दोबारा उनकी मुस्लिम लीग में वापसी हो गई। तो फिर ये हो गया पार्टी क़यादत के लिए साबिक MNA सरदार मुश्ताक और साबिक वजीर उमर अयूब के दरमियान टिकट देने का फैसला काफ़ी मुश्किल हो गया। और इससे ये हो गया कि पार्टी क़यादत वो जो कारकुनान है उनके दरमियान इख्लाफात हो गए, दड़ेबंदियाँ होना के इम्कान नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे हल्का NA में अगर हालात ऐसे रहे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को शायद खुद आना पड़ेगा ताकि और पार्टी में नुकसान हो, ये कहना चाह रहे हैं? जी, उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि मुस्लिम नून के सरबराह नवाज शरीफ कारकुनान के जो इंतशार है उनको दूर बचाने के लिए खुद हरिपुर के इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने के इम्कान नजर आ रहे हैं। जी, आप क्या कर रही हैं? कौन सा प्रोजेक्ट आप? सर मेरे पास डिस्ट्रिक्ट चकवाल। क्या पोजीशन है? कोई खबर चकवाल की कि बस ऐसे ही आज? नहीं, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में खबर है आज? जी सर, एक खबर है कि मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग काफ ने जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है, जो कि लड़ेंगे। NA-60 से अयाज अमीर और PP-20 से चौधरी लियाकत और PP-21 से मलिक तनवीर होंगे, जबकि मुस्लिम लीग काफ से सरदार खुर्रम नवाब NA-60 में और NA-61 से परवेज इलाही तो खास खबर क्या है इसमें? तो परवेज इलाही जो है वो गुजरात से इलेक्शन लड़ते थे, वो चूँकि अब चकवाल से उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है कि वो यहाँ से करेंगे और उनके जलसे भी हो रहे हैं। अच्छा, तो ये आपके पास है कोई खबर? जी सर, मियाँ वाली की खास खबर ये कि डॉक्टर शेरफन खान मरूम के बेटे अमजद अली खान, उन्होंने PTI में शमूलियत ले ली है, NA-72 के मुतवक्का उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अगर एक और ख़ास खबर देखी जाए तो PP-43 से 2008 में जीतने वाले अब्दुल हफीज़ खान, जो कि साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़किया शाहनवाज के भाई हैं,
उनको अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिला तो बहुत मुमकिन है कि कहा जा रहा है टिकटों का फैसला हो जाना था, अभी तक पता नहीं लगा हमें कि मिला या नहीं मिला। ये इसका फैसला अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक ये बीच में है। अगर फैसला हो जाता है तो ये अगर इन्हें नून लीग का टिकट ना दिया गया तो PTI में चले जाएंगे और फिर बड़ा सख्त मुकाबला देखने को आएगा PP 43। और रात मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा।